प्रिय दोस्तों, आप सबने सुना होगा कि इधर बाबा रामदेव के कुछ टिप्पणी कर देने से एकाएक देश में आयुर्वेद और एलोपैथी के बीच विवाद की स्थिति उत्पन्न हो गई। इस बारे में निष्पक्ष रूप से आप सब जो ना आयुर्वेदिक डॉक्टर हैं, ना आयुर्वेदिक दवाओं के विक्रेता हैं, बनाने वाले हैं, और न ही एलोपैथिक के डॉक्टर या दवाई से संबंधित हैं, ऐसे निष्पक्ष लोगों की तरफ से उनसे बहुतों से बातचीत करके जो निष्कर्ष निकलता है कि इस समय देश एक महामारी से जूझ रहा है। लोग परेशान हैं कोरोना से या ब्लैक फंगस से या अन्य बीमारियों से। ऐसी स्थिति में देश में इस प्रकार का विवाद पैदा करना या उस पर बहुत चर्चा करना उचित समय नहीं है। यद्यपि ये सही है कि आयुर्वेद का भी बहुत योगदान है और विशेष रूप से बाबा रामदेव ने जिस प्रकार से योग का, आयुर्वेद का प्रचार प्रसार किया, कराया, उसको एक पद्धति के रूप में, स्वास्थ्य रक्षा की पद्धति के रूप में स्थापित करने में योगदान दिया, वो निश्चित रूप से सराहनीय है। और ये भी उतना ही सही है कि एलोपैथी के डॉक्टरों ने, दवाई बनाने वालों ने लोगों को जागरूक करने में, उनकी स्वास्थ्य रक्षा करने में बहुत बड़ी भूमिका निभाई है। आपको याद होगा कि जब देश आजाद हुआ था और बहुत कम डॉक्टर उपलब्ध थे, दवाइयां कम उपलब्ध थीं, तो उस समय देश की औसत आयु बहुत कम थी। यहां तक कि बहुत से लोग 30-40 साल की उम्र में मर जाया करते थे। ये 20वीं शताब्दी की बातें हैं। लेकिन जैसे जैसे दवाई के क्षेत्र में तरक्की हुई है, तमाम रोगों का इलाज निकला है और दवाइयों से, डॉक्टरों से बहुत लाभ हुआ है। लेकिन निष्पक्ष दृष्टि से और सामाजिक हित में, देश के हित में, ये जरूरी है कि आयुर्वेद का भी विकास हो। बल्कि मैं तो कहूंगा यूनानी, होम्योपैथी और दूसरी जो चिकित्सा की पद्धतियां हैं, सब में कुछ ना कुछ अच्छाइयां हैं। किसी न किसी रोग से लड़ने के लिए अच्छी दवाएं किसी पद्धति विशेष में मौजूद हैं, और दूसरी पद्धतियां रोगों से लड़ने की क्षमता बढ़ाने, मनुष्य को स्वस्थ बनाने के बारे में बहुत अच्छी साबित हुई हैं। इस प्रकार जरूरत यह है कि बजाय आपस में संघर्ष करने के, बजाय एक दूसरे की बुराई करने के, बजाय ये कहने के कि उनको जेल भेज दो, उनकी बुराई कर दो, वो बेकार हैं, इस प्रकार की बातें न तो देश के हित में हैं, न समाज के हित में हैं, और न ही उनसे कोई फायदा होने वाला है। जरूरत यह है कि हर एक पद्धति में जो कमियां हैं उनको और आगे सुधारा जाए। जैसे एलोपैथी के बारे में कि दवाओं को और सस्ता बनाने के बारे में जितना संभव हो उपाय किए जाएं। डॉक्टरी की पढ़ाई, नर्सिंग की पढ़ाई, कंपाउंडर की पढ़ाई, इनको यथासंभव और सस्ता किया जाए। एलोपैथी की दवाएं यथासंभव और सस्ती की जाएं। भारत सरकार ने, विशेष रूप से प्रधानमंत्री जी ने जिस प्रकार से दवाओं को सस्ता करने का, जेनेरिक दवाएं बेचने का जो काम शुरू कराया, वो बहुत ही प्रशंसनीय है। इसी प्रकार मैं तो कहूंगा कि सभी जो एलोपैथी से जुड़े हुए लोग हैं वो ये प्रयास करें कि सारी जनता उस तरह से अंग्रेजी दवाओं को ले सके, उनका उपयोग कर सके जैसे होम्योपैथी में सस्ती दवाएं मिलती हैं। मशहूर है होम्योपैथी कि वो सस्ती दवाओं से लोगों का इलाज करते हैं। इसी तरह आयुर्वेद के बारे में
कि मशहूर है कि उनका सब कम साइड इफेक्ट होता है। जो प्रश्न बाबा रामदेव ने पूछे हैं बहुत प्रासंगिक हैं। चिकित्सा के विशेष रूप से डॉक्टरों को इसमें बुरा मानने के बजाय ये लेसन लेना चाहिए। कहावत है ना कि निंदक नियरे राखिए आंगन कुटी छवाए। अगर डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, शुगर और साथ में पेट की बीमारियों, फैटी लीवर जैसी बीमारियों का स्थायी इलाज नहीं है, जिंदगी भर लोग एक एक टेबलेट रोज खाते रहते हैं। कई लोग कहते हैं कि इसके पीछे दवा बनाने वाली कंपनियों का प्रयास रहता है कि जिंदगी भर उनको उस व्यक्ति से आमदनी मिलती रहे जिसको ये बीमारियां हो गई हैं। तो ये बहुत सराहनीय काम होगा कि ऐसी बीमारियों का अच्छा इलाज, परमानेंट इलाज, कम समय का इलाज निकल आवे, उसके लिए और रिसर्च की जाए। प्रयास ये ना हो कि हम एक ही मरीज से ज्यादा फायदा ले लें। प्रयास ये होना चाहिए कि इस रोग को ठीक करके और रोगों को ठीक करेंगे, पूरी तरह स्वस्थ करेंगे। इस दृष्टिकोण से दवा कंपनी वाले, डॉक्टर लोग मिलकर प्रयास करें। अभी देखिए अपने देश में मेडिकल की पढ़ाई में 80-80 लाख रुपए डोनेशन देना पड़ रहा है लोगों को। सरकार ने इस बारे में नए मेडिकल कॉलेज खोलने का बड़ा प्रयास किया है, बहुत अच्छा काम किया है। जरूरत यह है कि हर जिले जिले में मेडिकल कॉलेज खुल जाएं और हर मोहल्ले मोहल्ले में क्लिनिक खुल जाएं। स्वास्थ्य और चिकित्सा को उतना ध्यान नहीं दिया गया जितना हमने शिक्षा व्यवस्था को दी। गांव गांव में स्कूल खुल गए, लेकिन गांव गांव में, मोहल्ले मोहल्ले में अभी अस्पताल नहीं खुल पाए। ये कोरोना के बहाने हम लोगों को सीखना चाहिए, प्रेरणा लेनी चाहिए कि अब हम लोग स्वास्थ्य व्यवस्था सुधारने को और ध्यान दें। इस पर सब लोग ध्यान दें, बजाय आपस में लड़ने, बुराई करने, एक दूसरे की कमी निकालने के। सब लोग ध्यान दें कि स्वास्थ्य की ओर हम लोग कदम बढ़ाएंगे, स्वास्थ्य रक्षा की ओर कदम बढ़ाएंगे। क्योंकि कोरोना में सबसे जो खराब बात हुई है वो ये नहीं कि कुछ लोग मर गए हैं, कुछ लोग बीमार हो गए। उससे भी जो चिंताजनक बात हुई है वो ये कि आगे के लिए ये भूत घर का रास्ता देख गया। देश से दुश्मनी रखने वाले लोग वो ये जान गए कि वायरस से तमाम लोगों को एक साथ परेशान किया जा सकता है, मारा जा सकता है। इसलिए इस वायरस का जड़ से खत्म करने का इलाज ढूंढना जरूरी है। यह सराहनीय है कि देश में बड़ी जल्दी कोवैक्सीन, कोविडशील्ड जैसी जो टीके थे वो निकले और स्पुतनिक के देश में बनने की खबर आई। जरूरत तो यह है कि दवा कंपनियां जो भी विदेश में टीके निकले हैं उनका फार्मूला लेकर, चाहे वो अमेरिका के टीके का फार्मूला है, चाहे इंग्लैंड का है, उनको लेकर जल्दी से जल्दी ज्यादा से ज्यादा संख्या में टीके बनवाने का इंतजाम करें। सबको टीके लग जाएं और बॉडी इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए जितने उपाय हो सकते हैं, क्योंकि आगे जैसे कि चर्चा है कि कोरोना की तीसरी लहर भी आ सकती है। और इसी प्रकार आयुर्वेद में भी बड़े सुधार की जरूरत है। और ज्यादा पैसा, और ज्यादा बजट, और ज्यादा अस्पताल आयुर्वेद में भी रिसर्च करने के लिए, अस्पताल खोलने के लिए लगाने की जरूरत है। इसी तरह यूनानी चिकित्सा पद्धति में और जो भी हकीमी चिकित्सा पद्धति है, हर एक में कुछ ना कुछ बहुत अच्छी अच्छी बातें हैं, अच्छी दवाएं हैं। चाइनीज चिकित्सा पद्धति में इसमें कोई भेद नहीं मानना चाहिए। जहां कहीं भी अच्छी बात है, अच्छे काम हुए हैं, उनको लेकर स्वागत करना चाहिए। वही समाज मजबूत बनता है, वही देश मजबूत बनता है जो अच्छी बातों को कहीं से भी आवे उनको ग्रहण करता है। एक दूसरे की कमी निकालना, एक दूसरे की बुराई करना, एक दूसरे को जेल भिजवाने की बातें करना, FIR लिखवाने की बातें करना, ये न सार्थक है, न देश के हित में है, न उपयोगी है। बहुत सी ऐसी समस्याएं मानव जीवन के साथ, स्वास्थ्य के साथ जुड़ी हुई हैं, जिनको लेकर तमाम
मल्टीनेशनल कंपनियां, आपने देखा होगा, फेसबुक पर, गूगल पे प्रचार करके लाखों रुपए कमा रही हैं। और तमाम ऐसे ऐसे फार्मूले प्रचारित होते रहते हैं। कोई कब्ज का इलाज करने का फार्मूला बेच रहा है, कोई जॉइंट पेन की समस्या का फायदा ले रहा है, उसमें नए नए फार्मूले बता रहा है, कोई नींद ना आने की समस्या का उपयोग कर रहा है। जरूरत यह है कि जैसे भारत सरकार ने एक आयुष मंत्रालय बनाया, उसमें सभी चिकित्सा पद्धतियों का समावेश करने का प्रयास किया है, तो उसी तरह सभी राज्य सरकारों में कई बार यह भी प्रयास हुआ कि एक ही अस्पताल में आयुर्वेदिक भी डॉक्टर हों, एलोपैथिक भी डॉक्टर हों, उनमें आपस में तालमेल बने, एक दूसरे से विचार विमर्श करें। और जरूरत यह है कि अब अंग्रेजों के समय की जो पढ़ाई की प्रणाली थी, उससे आगे बढ़कर उनको भी इसका धन्यवाद देना चाहिए कि उन्होंने देश की चिकित्सा प्रणाली को स्थापित करने में काफी योगदान दिया। लेकिन अब उससे आगे बढ़कर एक ऐसी जीवन रक्षा और चिकित्सा प्रणाली विकसित की जानी चाहिए जिसमें सभी चिकित्सा की विधाओं का समावेश हो और अंततः परीक्षण करने का एक क्राइटेरिया हो, जो पद्धति जिस विषय में, जिस रोग के इलाज में, जिस रोग की रोकथाम में उपयोगी है, उसका प्रचार प्रसार, उसका उपयोग समाज के हित में होना चाहिए। यही देश हित में है, यही समाज हित में है। धन्यवाद। जय हिंद।